तो भाइयों बहुत से लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता है कि यार हम आईफोन तो यूज करते हैं बट आईफोन में हम ट्रू कॉलर क्यों यूज नहीं कर पाते। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जान लेना है तो यार इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। मैं आज उसी के ऊपर ही आपसे बात करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हर्षल पाटिल और आप सभी का EngiSpark में स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। तो भाइयों जैसा कि आपको पता है कि ट्रू कॉलर एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन थी जो कि बनाई गई थी कॉलर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। इट मीन्स अगर आपको कोई अननोन पर्सन कॉल करता है तो उसका नेम और उसका लोकेशन आपको इजीली पता चल जाएगा ट्रू कॉलर की हेल्प से। अगर आप अपने मोबाइल फोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर लेते हो तो उसके बाद जो भी आपको अननोन नंबर से कॉल आएगा तो उस कॉल का आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, उसके लोकेशन और उसका नेम आप पता कर सकते हो। तो यही रोल था दोस्तों ट्रू कॉलर का। तो भाइयों जैसा कि आपको पता है कि ट्रू कॉलर इस तरीके से काम करता है, बट मे भी आपको ये पता नहीं होगा कि ट्रू कॉलर बैकग्राउंड में हमेशा चलती रहती है। जिस दिन से आप ट्रू कॉलर अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेते हो तो उस दिन से लेकर आप जब तक उसको अनइंस्टॉल करते हो तब तक आपके मोबाइल फोन में वो ऑन रहती है। मतलब अगर आपका मोबाइल डेटा ऑन रहता है तो ट्रू कॉलर भी साथ के साथ वो ऑन रहती है। और वैसे में दोस्तों आपके मोबाइल फोन की चार्जिंग और मोबाइल फोन का जो इंटरनेट डेटा है वो डेली कंज्यूम करती रहती है। तो यही सारा जो ट्रू कॉलर के बारे में था दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलो हम आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। सो हमारा मेन टॉपिक ये था कि हम आईफोन में ट्रू कॉलर क्यों यूज नहीं कर सकते। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि दो तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, पहली तो होगी एंड्रॉइड और दूसरी होगी iOS। जो एंड्रॉइड होती है वो तो सारी मतलब उसका जो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्पैक्ट नहीं रहता, वो सारा ओपन सोर्स रहता है। मतलब उसमें कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, उसमें आप अपडेट आए तो आप डेली अपडेट कर सकते हो, उसमें 15 दिन और 1 महीने के बाद अपडेट आ जाते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों एंड्रॉइड ऑपरेट करता है। बट अगर आप iOS के बारे में देखते हो तो यार iOS का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा कॉम्पैक्ट होता है, उसमें ज्यादातर अपडेट्स आते नहीं है और आए भी तो उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते। तो वैसे में दोस्तों iOS की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरी कॉम्पैक्ट रहती है और उसमें जो कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो सारे वो एप्पल के जो कंपनी है उसके एम्प्लॉय कर सकते हैं, उसके इंजीनियर कर सकते हैं और दूसरे जो पीपल रहते हैं थर्ड पार्टी वाले तो उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वैसे में दोस्तों जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी को लेकर बहुत से ऐसे मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो उसी की वजह से दोस्तों जो भी एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हो जो कि थर्ड पार्टी होती है और जो कि फॉरेनर होती है तो वो एप्लीकेशन आप iOS में ज्यादातर यूज नहीं कर पाते और जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर पाते हो तो वो एप्पल आपको परमिट करता है, वही एप्लीकेशन आप यूज कर पाते हो। तो दोस्तों वैसे में आपको पता होना चाहिए कि आप एंड्रॉइड अगर आप यूज करते हो तो एंड्रॉइड में आप कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, उसके बाद आपको सिंपली आप यूज कर सकते हो आपको। तो वैसे में दोस्तों जो भी आपसे वो डिमांड करेगा तो आप उससे डायरेक्टली अलो कर सकते हो। बट अगर आप iOS में देखते हो तो iOS में ऐसा फीचर नहीं रहता, डायरेक्टली अलो आप नहीं कर पाते। तो यही सारे रीजन होते हैं दोस्तों कि iOS में हम कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाते। तो इसी वजह से दोस्तों अगर आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर भी लेते हो तो मे भी आपके मोबाइल में मतलब अगर आपका iOS का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आपका मोबाइल होगा, आईफोन होगा या कोई भी एप्पल का डिवाइस होगा तो वैसे में आप ऑपरेटिंग सिस्टम के खिलाफ आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं यूज कर पाते और मे भी आपने अगर इंस्टॉल कर भी लिया तो ठीक तरीके से चलती नहीं है। और ट्रू कॉलर के बारे में ऐसे ही होता है दोस्तों कि अगर आपने ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर भी लिया तो वैसे में कई बार क्या होता है कि आपको जो भी अननोन नंबर से कॉल आता है तो वो डिटेक्ट नहीं होता। ऐसे ट्रू कॉलर में होता है। अगर आप एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड में हो जाता है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी एक स्वीट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले आपको। मिलते हैं ऐसे अगले टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।